बुद्धिमान साधु। एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक साधु आया और वो साधु द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल सोचने लगा कि ये साधु के भेष में राजा से कौन मिलने आया है जो राजा को अपना भाई बता रहा है। फिर द्वारपाल ने समझाया कि क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसने संन्यास ले लिया हो। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि साधु को अंदर भेज। साधु ने पूछा, कैसे हो भैया राजा? राजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? साधु ने राजा को कहा कि मैं जिस महल में रहता हूँ वो बहुत ही पुराना हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। यहाँ तक कि मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए हैं। ये सब सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, पर साधु ने कहा 10 सोने के सिक्के तो कम हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है, तुम इससे काम चलाओ। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया। साधु को देखकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका तो कोई भाई नहीं है, आपने उस साधु को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई बोला। राजा ने समझते हुए कहा कि जर्जर महल से उसका मतलब उसका बुढ़ा शरीर था, 32 नौकर से उसका मतलब 32 दांत थे। समंदर के बहाने उसने मुझे उलझना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए राजा ने ऐलान किया कि मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। तो दोस्तों, हमें से ये शिक्षा मिलती है, किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमानता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।